ऑपरेशन काल नेमी। किसका काल मंडरा रहा है? तो जो संत या धार्मिक शख्सियतों का जो झूठा वेशभूषा धारण करके लोग को ठगते हैं ना, तो वैसे ठग लोगों का काल मंडरा रहा है सर। ऑपरेशन शिवा भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित करने के लिए अमरनाथ यात्रा को बहुत ज्यादा आतंकवादी लोग टारगेट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आरआर कैंपस में आपका स्वागत है। पिछले दिन हम लोग युद्धाभ्यास देखे थे, आज हम लोग एक एक करके उस कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम लोग का टॉपिक आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। 2023 से 25 तक जितने जो ऑपरेशन हुए हैं उनके नाम, किस लिए, कौन उनके निदेशालय या किस सरकार का है, किस राज्य का है, किस देश का है, सब कुछ देखेंगे। एक एक करके चीज़ों को समझेंगे, सिर्फ समझना नहीं है। ये सब सारी चीज़ें आपके किताब में, आपके नोट्स में, हर जगह आपको मिली हुई है। यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि कैसे याद करना है चीज़ों को, क्योंकि समझने से एग्ज़ाम नहीं निकलता है। एग्ज़ाम निकलेगा तभी जब भी चीज़ें, शब्द आपके दिमाग में हैं। आपको याद करके चलना होगा चीज़ों को। तो सिर्फ पढ़ने पर ध्यान मत करिए, याद करते रहिए। एग्जाम में प्रोड्यूस करना है, हम बार बार बोलते हैं। पढ़ना एक बात है, चीज़ों को समझना एक बात है, एग्जाम में उस चीज़ को प्रोड्यूस करना ये तीसरा बात होता है। एक तो चरण हो गया कि हम पढ़ लिए, ठीक है। दूसरा है कि हमको कोई समझा दिया। लेकिन आपको ये दोनों आते हुए भी एग्जाम में आप क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? चीज़ें आपको याद नहीं रहती है। इसलिए हम लोग को फोकस करना है, याद करके चलना है, समझना तो है ही। चलिए हम लोग आगे आते हैं अपने कड़ी पर। ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन। अब देखिए, हम सिखाएंगे चीज़ों को कि याद कैसे करना है आपको। तो अब इसमें सब चीज़ पढ़िएगा तो पूरा लाइन याद नहीं रहेगा। चीज़ों को विजुअलाइज कीजिए। व्हाइट कोल्ड्रन किसका है? राजस्व खुफिया निदेशालय का है। एक ये लाइन को अंडरलाइन करिए। और ये एंटी नारकोटिक्स का है। एंटी नारकोटिक्स जो ड्रग का होता है। तो अब इसको याद कैसे करना है? तो माइंड में ट्रिक बना लीजिए ना इसको, कि व्हाइट देखे हैं ना, ऐसा व्हाइट पाउडर होता है जो नशा करता है लोग। तो व्हाइट कोल्ड्रन तो नारकोटिक्स के लिए है, तो खुफिया निदेशालय ही करेगा। ट्रिक बनाते चलना है मन में छोटा छोटा, कि व्हाइट कोल्ड्रन जो नशा करता है लोग, व्हाइट पाउडर होता है, इसलिए व्हाइट कंट्रोल। एंटी नारकोटिक्स अभियान है ये। ऑपरेशन सदर्न स्पीयर, यह भी नार्को आतंकवादी नेटवर्क जो होता है उसी के लिए है। जो मादक पदार्थ होते हैं, नशीले पदार्थ होते हैं, उनके तस्करी को रोकने के लिए। लेकिन ये भारत का नहीं है सर, ये है अमेरिका का। ये है भारत का, ये है अमेरिका का। इस चीज़ को आपको समझ के चलना है, याद करते चलना है चीज़ों को। ऑपरेशन फायर ट्रेल, ऑपरेशन फायर ट्रेल नाम को भी रटते चलिए हमारे साथ। ऑपरेशन फायर ट्रेल, भारत में जो चीनी पटाखे हैं उनको गैर कानूनी, अब तो चीनी पटाखे तो बंद हैं लेकिन तस्करी तो हो रहा है ना। आप देख रहे हैं उतने ब्लास्ट हो रहे हैं। भारत में ग्रीन पटाखा चल रहा है। अब इतने बड़े बड़े, आप दिल्ली में अभी देखे होंगे, दिवाली हुआ है तो उसमें गजब गजब पटाखा है भैया, पूरा आसमान छाया हुआ है। तो गैर कानूनी रूप से उनका तस्करी हो रहा है। तो इसको रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल। तो सिंपल सा तो है सर, आप देख लीजिए ना। फायर अगर इसका नाम है, फायर ट्रेल, तो ये पटाखों के लिए है। ऐसे आपको समझ के चलना है चीज़ों को। ऑपरेशन फायर ट्रेल, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, ये दोनों राज्य के जो बॉर्डर हुआ वहां पर चलाया गया है ये नक्सल विरोधी। नक्सल लोग कहाँ रहते हैं सर? जंगल में रहते हैं। काली घंघोर जंगल में नक्सल लोग रहते हैं। माइंड में इमोजी, ऐसा इमोजी बना के चलिए ना, कि जो नक्सल लोग होते हैं काले जंगल में होते हैं। तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट नक्सल के लिए है, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बीच। ऑपरेशन महादेव, 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 तो भारतीय सेना और श्रीनगर ये दोनों मिल करके तो आतंकवादियों को मार गिरने के लिए, हर हर महादेव, आतंकवादियों पर फतेह कर लेंगे, मार गिरा लेंगे आतंकवादियों को, हर हर महादेव। याद करते चलना है हमारे साथ चीज़ों को। ऑपरेशन मुस्कान 11, मुस्कान, मुस्कान, मुस्कान। देखिए मुस्कान किसके चेहरे पर ज़्यादा लोग टर्म, छोटी बच्चियों के। तो छोटी बच्ची का जो तस्करी होता है, तेलंगाना पुलिस का है। 7600 बच्चों का जो शोषण होता था उसको बचा करके छोटी बच्ची के चेहरे पर मुस्कान लाया है। तो यही जो मुस्कान है, ऑपरेशन मुस्कान 11। याद रखना, ऑपरेशन फाल्कन, नाम से देख के लग रहा होगा फाल्कन। तो ये जो असम में जो गैंडा है उनका शिकार होता है और व्यापार होता है गैंडा का। तो इसी को रोकने के लिए ऑपरेशन फाल्कन, गैंडा के लिए असम गैंडा, ऑपरेशन फाल्कन, 3 शब्द याद रखिए इसमें, ऐसे याद होगा। ऑपरेशन काल नेमी, किसका काल मंडरा रहा है? वो जो ढोंगी लोग, वो जो बड़े शख्स के जो बहरूपिये लोग,
जो घूम रहे हैं उनका काल मंडरा रहा है। लॉन्च कौन करेगा? तो उत्तराखंड की सरकार करेगी। ऑपरेशन काल नेमी किसका काल मंडरा रहा है? बोलते चलिए हमारे साथ, बार बार बोलते हैं। जो इंट्रोवर्ट लोग हैं मन में बोलिए, जो एक्सट्रोवर्ट है चिल्ला के बोलिए ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा? क्या लोग हंसेंगे? कितना दिन हंसेंगे? जिस दिन सिलेक्शन होगा ना उस दिन आप दिखाइएगा। हंसने से मत डरिए ना, हंसने से डरिएगा पीछे रह जाइएगा। आपको सिलेक्शन से मतलब है, उस सिलेक्शन आपको मिलेगा। मेहनत करिए हमारे साथ। आइए ट्रिक को समझ रहे हैं ना, सब याद करते रहिए। ऑपरेशन काल नेमी किसका काल मंडरा रहा है? तो जो संत या धार्मिक शख्सियतों का जो झूठा वेशभूषा धारण करके लोग को ठगते हैं ना, तो वैसे ठग लोगों का काल मंडरा रहा है सर। तो ऑपरेशन काल नेमी। ऑपरेशन शिवा, ऑपरेशन शिवा भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित करने के लिए। अब देखते होंगे कि अमरनाथ यात्रा को बहुत ज़्यादा आतंकवादी लोग टारगेट करते हैं। तो ऑपरेशन ऐसे भाई तो शिव जी का है ही, तो वैसे आपको याद रखना ऑपरेशन शिवा। तो उसी के लिए सरकार बहुत अभियान चला रही। अब आस्था, धर्म आस्था से जुड़ा है तो अब उसको, लेकिन ये सब चीज़ें होनी नहीं चाहिए। धर्म को अलग रखना चाहिए, लेकिन अब क्या करिएगा, धर्म प्रभावी है समाज में आज के डेट में। व्यक्ति का कोई महत्व नहीं रह गया है। अब समाज हमारा धार्मिक होता जा रहा है। व्यक्तिवाद का प्रभाव बहुत, मानवता एकदम क्या बोले, एकदम अपने अंतिम सांस धीरे धीरे ले रहा है। अभी है लेकिन लोगों के मन में नहीं रहा है। तो वही के लिए है ऑपरेशन शिवा। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ऐसे याद रखिए ना कि यूएसए जो है ईरान को आधा रात में जाके हथौड़ा मार दिया था। याद है ना, उस समय न्यूज में बहुत वायरल हुआ था। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो ईरान के जो परमाणु ठिकानों पर हमला किया था उसी का नाम है मिडनाइट हैमर। उसी का नाम है, उसी ऑपरेशन का नाम है सर मिडनाइट हैमर। रात को जाकर के हैमर मार दिया, किस पर? ईरान के परमाणु ठिकानों पर मार दिया। ऐसे चीजों को याद रखना है, ठीक है। ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन सिंधु। सिंधु ये तो निकालने वाला है, इजराइल से जो आए थे ना, इजराइल ईरानी युद्ध के दौरान भारतीय नागरिकों को निकालने वाला। वहां से जब युद्ध होने लगता है तो सरकार सोचता है कि वहां से निकाल देना चाहिए नागरिकों को। दिक्कत होता है, हमारा भी क्षति होता है, जबकि हमारा उसमें कोई वो नहीं है। तो हम अपने जो छात्र रह रहे हैं, जो पेशेवर लोग वहां रह रहे हैं, तो उनको निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु, नदी के नाम पर ही ज्यादा यह रहता है, इसलिए दिमाग में लेकर चलेगा। सिंधु किसका है? इजराइल ईरान के लिए। ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस, अब यहां से आपको दिमाग लगाना है। जो भी आयरन वाला टर्म आएगा, अब देखिए इजराइल और ईरान के युद्ध के बारे में सबको लगभग पता है। तो जो ईरान का है वो ट्रू प्रोमिस, हम वादा किए हैं भैया आपको, हम वादा किए हैं कि हम बदला लेंगे। लेकिन जो इजराइल का है वो है आयरन स्वॉर्ड, लोहा का, ताकतवर एकदम, ऐसे याद रखना है। लेकिन उसके जवाब में आपको ईरान बोलेगा ट्रू प्रोमिस। तो ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस 3, ईरान ने इजराइल के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमला किया था। ऐसे याद करके चलना है आपको। ऑपरेशन राइजिंग लायन, राइजिंग इजराइल और ईरान के खिलाफ किया गया एक बड़े पैमाने पर अत्यधिक समन्वित सैन्य हमला इजराइल करेगा। ये पहले करेगा राइजिंग लायन, तो फिर तो ट्रू प्रोमिस कि भाई हम भी जवाब देंगे, छोड़ेंगे नहीं। पहले कौन मार रहा है? इन लोग इजराइल वाला खूब मारा है इसको। तो इसी के लिए आपको ऐसे स्पाइडर, ऑपरेशन स्पाइडर वेब, इसके तहत क्या, तो रूस यूक्रेन में, आप एक बार सुने होंगे, न्यूज में भी वायरल था। तो रूस यूक्रेन में जो था ना, तो यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमला किया। अब कैसे याद रखिएगा, तो एक जाल के तरह से, एक बहुत स्पाइडर का जैसा जाल होता है ना मकड़ी का, तो मकड़ी के जाल के तरह लगा, एकदम लगा ड्रोन हमला करने रूस पर, लगा ड्रोन हम। तो वैसे याद रखना है कि ऑपरेशन स्पाइडर वेब, स्पाइडर जाल की तरह से यूक्रेन रूस पर ड्रोन हमला कर रहा है, ऐसे याद रखना। ऑपरेशन शील्ड, अब ये देखिए शील्ड, ऑपरेशन शील्ड, तो भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान सीमा से सटे राज्य में नागरिक सुरक्षा के लिए कि भाई ऑपरेशन शील्ड बन के बचाएंगे हम अपने, कि यहीं पर हमला हो रहा है ना, पाकिस्तान से जो भी सीमा सटा हुआ है यहीं पर तो हमला हो रहा है ना। ये उस समय की बात है जब वो आतंकवादी हमला हुआ था, तो जितना जो था हाई अलर्ट पर कर दिया था भारत सरकार, और इसी के लिए ऑपरेशन शील्ड आया था। ऑपरेशन केलर, अब देखिए किलर से टर्म मिल रहा है, किलर। तो भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के सेपिया जिला, ये भी याद रखना है, सेपिया जिला में लश्कर तैयबा के जो भी आतंकवादी हैं उनको किल करने के लिए ऑपरेशन केलर। किसको? आतंकवादियों को किल करने के लिए ऑपरेशन केलर। कौन जिला में? जम्मू कश्मीर में, याद करके चलना है। ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम आतंकवादी हमला सब लोग जानता है, किसी को नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सबको पता है। इस पर एक डिटेल अलग से वीडियो आएगा, उसमें हम सब चीज़ कवर करेंगे, और ये जानते हैं सब लोग ऑपरेशन सिंदूर किस लिए है। और
और ये बहुत ज़रूरी था। बड़ा ही पहलगाम आतंकवादी हमला, रूह कांप जाने वाला हमला था सर। लेकिन ठीक है, ऑपरेशन चक्र 5, हम लोग भी जवाब में कम थोड़ी हैं, हम लोग भी कम थोड़ी हैं, उनके बाप हैं। चलिए ठीक है, ऑपरेशन चक्र 5 सीबीआई द्वारा जो डिजिटल अरेस्ट है, स्कैम जो करते हैं, डिजिटल अरेस्ट को समझना है। आपके पास एक फोन आया कि देखिए आपका गाड़ी पार्किंग है, नो पार्किंग में है, या फिर ये नहीं, ये समझिए कि आपके गाड़ी में से हमको ड्रग मिला है, अब हमको आप पर कार्रवाई करना पड़ेगा। तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो अभी आपको हम डिजिटल रूप से अरेस्ट किए हुए हैं, आप इतना पैसा दे दीजिए। अब डरा धमका लोग बेचारा दे दिया पैसा इतना। लेकिन एक बार सोचिए ना सर, कैसे किसी को डिजिटल अरेस्ट कर सकते? ऐसा कभी हुआ है कि पुलिस आपको डिजिटली अरेस्ट कर लेगा? तो एक बार सोचिए, इन सब चीज़ों से बचिए ना सर, आपको सशक्त बनना पड़ेगा। इतना इतना तो दिमाग लगाइए ना। लोग मूर्ख होकर पैसा दे देते हैं, फंस जाते हैं जाल में। उनको तो वो तो ट्रेनिंग लिए हैं बात करने के लिए, आपको बचना है ना। दुनिया में ठग वग तो है, सरकार भी अपनी तरफ से प्रयत्न करे, सरकार के भी थोड़ा अभी कमजोरी है इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र में बहुत फायदा उठा ले रहा है लोग, सरकार अभी थोड़ा कमजोर है। सरकार को भी और सशक्त बनना, और सशक्त बनने की ही दिशा में तो है ऑपरेशन चक्र 5। यही देखिए, सीबीआई द्वारा डिजिटल अरेस्ट स्कैम जो चल रहा है ना, ARREST, इसको काट लीजिएगा। डिजिटल अरेस्ट स्कैम के खिलाफ जो चल रहा है ऑपरेशन, वही है सर ये ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा भारत, इसके म्यांमार में जो भूकंप आया था उसके मदद के लिए मानवीय सहायता भेजे थे। याद करिए, म्यांमार में भूकंप के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन ब्रह्मा। म्यांमार में भूकंप के लिए कौन? ऑपरेशन ब्रह्मा। बार बार बोलिएगा, याद रहेगा। डेविल हंट, ऑपरेशन डेविल हंट। अब ये देखिए डेविल हंट क्या है। तो बांग्लादेश में सबको पता है सत्ता का परिवर्तन हो चुका है। अब यहाँ नए लोग, शेख हसीना को यहाँ से खदेड़ दिया गया है। तो शेख हसीना का जो भी समर्थक है उसको तो यूसुफ साहब चाहते हैं कि तो हमारा दुश्मन है। तो उन्हीं के, अब देखिए डायरेक्ट रूप में तो उनका नाम नहीं है, उन्हीं के लिए था। इस टर्म में लेके चलिए, ऑपरेशन डेविल हंट। उनको डेविल मानते थे कि नहीं ये राक्षस है, ये डेविल है। तो बांग्लादेश के अस्थिर करने का कोशिश कर रहे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए, जो शेख हसीना के जो समर्थक थे ना, उन्हीं को गिरफ्तार करने के लिए था। उनको वो डेविल मानते थे। ऑपरेशन सद्भाव, ऑपरेशन सद्भाव, ऑपरेशन सद्भाव भारत सरकार द्वारा टाइफून यागी कहाँ कहाँ था प्रभावित लोग? म्यांमार, लाओस, वियतनाम। म्यांमार, लाओस, वियतनाम। टाइफून यागी आया था, तो उसके लिए भारत अपना सद्भाव दिखाते हुए उनको मदद के लिए खूब पैसा, धन, दवाइयाँ, जो भी जरूरत की चीजें होती हैं वो उनको मिला। इसलिए ऑपरेशन कन्विक्शन, और ऑपरेशन कन्विक्शन यूपी का है। यूपी का यौन उत्पीड़न तथा धर्म परिवर्तन को, जो ये जो अपराधी लोग हैं जो यौन उत्पीड़न कर रहे हैं, ये जो अपराधी हैं जो धर्म परिवर्तन में लगे हुए हैं, उन्हीं के लिए ऑपरेशन योगी जी का था ये ऑपरेशन कन्विक्शन। और कौन कन्विक्टेड है, कौन गिल्टी है? वही लोग हैं जो यौन उत्पीड़न कर रहे हैं, जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, वो लोग कन्विक्टेड है। कन्विक्शन वो ऐसे याद करना है आपको, ट्रिक जब तक नहीं बनाएगा सर भूलते जाइएगा, आपको ट्रिक लेकर के चलना है। ऑपरेशन राइजिंग सन, राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा सोने की जो तस्करी होती है उसको उजागर। अब राइजिंग सन को कैसे याद रखिएगा? जब सूर्य उगता है उस समय देखें उसका रंग एकदम थोड़ा एकदम गोल्डन टाइप में रहता है, एक इस टर्म में लेके चलना है, सुनहरा रहता है। तो सोने के लिए है सर ये राइजिंग सन। किसके लिए है? सोने के लिए है। सोने के लिए किसके द्वारा? राजस्व खुफिया निदेशालय, सोने की तस्करी करने वाले जो लोग हैं उनके लिए ऑपरेशन बम्बी बकेट। अब देखिए, वायुसेना नैनीताल के जंगल में जो आग लगा था, वहां बकेट से, बाल्टी से खूब पानी उछला, ऐसे याद रखना है। तो ऑपरेशन बम्बी बकेट किस लिए? नैनीताल के जंगल में जो आग लगा वहां पर उसको बुझाने के लिए खूब पानी उछला, इसलिए ऑपरेशन बम्बी बकेट 10 बार बोलिए, याद हो जाएगा। मर्यादा में कौन है? उत्तराखंड पुलिस शुरू किया है। केदारनाथ यात्रा के भाई केदारनाथ जा रहे हैं तो मर्यादा में रहिएगा। ऑपरेशन मर्यादा केदारनाथ के लिए, ऑपरेशन मर्यादा केदारनाथ के लिए कि केदारनाथ जा रहे हैं तो मर्यादा में रहिएगा। इस तरीके से आपको याद करना है। हम बार बार बोल रहे हैं कि आपको पढ़ाएगा सब लोग, दिया हुआ भी है, कोई नया नहीं है, हर जगह छापा हुआ ही है, मोटा मोटा गाइड है, बुक है, सब जगह ही है। याद कैसे करें, मेन विषय तो ये है ना सर। तो भैया याद करने के लिए हम बता रहे हैं आपको, याद करना है। बिना याद किए आप एग्जाम में नहीं प्रोड्यूस कर सकते। बात को समझिए, बड़ा बड़ा बात फेंक देना अलग होता है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ये सिलेक्शन दिला देंगे, वो कुछ नहीं। याद आप ही को करना है,
हम तरीका बता सकते हैं, वो तरीका ये है। ऐसे ही हम भी याद किए हैं, सारे टॉपर ऐसे ही याद करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि उनके मन में आपको यहाँ से कट करके वहाँ पेस्ट कर लेते हैं कॉपी करके ब्रेन में। कुछ नहीं है, कोई दवाई नहीं बट रहा है सर मार्केट में। जो बांट रहा है ना वो सपना बेच रहा है सर, कोई दवाई नहीं बट रहा है मार्केट में। ऐसे ही याद करना है आपको, ट्रिक हम दे रहे हैं, ट्रिक को रखिए, माइंड में विजुअलाइज करिए। 10 बार इस वीडियो को देखिए ना सर, नहीं याद, खाना बना रहे हैं, चोखा मर रहे हैं, वीडियो देखते रहिए ना, वीडियोस को देखते रहिए, आपको मिले। अब हम जुड़े हुए हैं, करेंट अफेयर की क्लास लगभग आपको धीरे धीरे रेगुलर होते रहेगी। यहाँ कुछ नया नहीं मिलने वाला है, सब याद करवा देंगे, ये मेरा वादा है, याद करवा के जाएंगे यहाँ से। तो चलिए हम लोग आगे, ऑपरेशन शील्ड, कैसा शील्ड, एक वो था, एक अलग है ऑपरेशन शील्ड। इजराइल ने ईरान हमले को रोकने के लिए अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम दिया कि भाई शील्ड की तरह ईरान के हमले को हम बचाएंगे। ऊपर से हवाई हमला कर रहा है, एक शील्ड बना लेंगे और उसको बचाएंगे। विजुअलाइज करिए चीजों को। ऑपरेशन संकल्प, संकल्प ऑपरेशन किसका है, तो भारतीय नौसेना का है। ऑपरेशन संकल्प, जो ईरानी जहाज अल कंबर, उसमें से जो 23 पाकिस्तानी नागरिक थे उनको बचाए थे लुटेरे। एक बार याद होगा हमास वाले लूट लिए थे, हिंद महासागर में पूरा उदंड, पूरा गुंडाई कर रहे थे खुलेआम एकदम। तो वही इंडियन ने भी गए थे, छक्का छुड़ा के पाकिस्तान के लोग को भी बचाए थे। भैया कब सुधरिएगा, अब तो आपको बचा बचा के दे रहा है भारत, कब सुधरिएगा, देख लीजिए। ऑपरेशन इंद्रावती, आप हमारे लोग को मार रहे हैं और हम सुधार रहे, आपको बचा रहे हैं। कहाँ कहाँ से बचा के ला, हिंद महासागर कौन छोर से बचा के ला रहे हैं, भैया आप सुधर जाइए ना, कब सुधरिएगा। ऑपरेशन इंद्रावती, हैती में फंसे, हैती में फंसे भारत, एगो सिंधु था वो याद कर लीजिए, वो सिंह इंद्रावती नदी के नाम पर ही रहेगा सर। इंद्रावती वो भी सिंधु था, वहां भी इजराइल से ला रहा था। यहाँ हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारतीय का पहल है ऑपरेशन कामधेनु, कामधेनु। अब कामधेनु से ही लेकर के चलिए कि गाय, गाय का मतलब ही होता है कामधेनु। तो किसके लिए, तो कामधेनु मवेशियों की तस्करी को रोकने के लिए। जम्मू कश्मीर पुलिस का है, मवेशियों की तस्करी को रोकने के लिए है सर। कामधेनु नाम में ही पूरा अर्थ छुपा हुआ है, और यही तो बता रहे हैं, हर ऑपरेशन का नाम में ही अर्थ है, बस आपको समझने का चीज है। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, रेलवे सुरक्षा बल का है। 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिला है। एक और बच्चे के लिए था सर, मुस्कान, याद होगा आपको, तो मुस्कान भी है। और नन्हे फरिश्ते, नन्हे फरिश्ते बच्चे का, किसका है, रेलवे का। रेलवे, आपको रेलवे याद रखना है, रेलवे का है नन्हे फरिश्ते, रेलवे का। और किसके लिए है, तो बच्चों को उनके परिवार से, जो खो जाते हैं बच्चे, जो बच्चे ट्रेन में भूल गए, गाना भी है, भुला गए सोनपुर के मेला में, ई मेला में, वो मेला में, तो जो बच्चे भूल जा रहे हैं ट्रेन से इधर उधर चले जा रहे हैं, उनके लिए ये है। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन अल। ऑपरेशन अमृत, केरल सरकार का है, जो एंटीबायोटिक दवा जो होता है, जो फालतू का घर में एक्सपायरी हो गया, तो वो सबको लाना है, इनको उनके अति प्रयोग को रोकना है उनको। ऑपरेशन अमृत को बढ़िया दवाई देना है। ऑपरेशन सर्वशक्ति, जितना डोज है उसी को देना है, बहुत ज्यादा यूज को रोकना है। भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के पाकिस्तान के प्रयासों को विफल करने के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति भारतीय सेना का है, जम्मू कश्मीर में है, आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए। सर्वशक्ति, सर्वशक्तिशाली है, इसलिए तो आतंकवादी गतिविधियों को रोकेंगे। ऑपरेशन अजय, अजय भारत सरकार द्वारा इजराइल हमास युद्ध के दौरान और इजराइल से भारतीयों को वापस, देखिए ये भी अजय एक नदी ही है, नदी के नाम पर है। तो जो भी देश से आ रहा है ना सर, वो नदी के नाम, एक शॉर्ट वीडियो में हम पूरा कंपाइल कर देंगे ये नदी के नाम वाला पूरा, और कौन कौन देश से आ रहा है, और फिर वहां पे हम आपको इसको कंप्लीट कर देंगे। ऑपरेशन चक्र 2, चक्र, इसके तहत हम फिर बताएंगे, सीबीआई का है ऑपरेशन चक्र, साइबर अपराधी के लिए है। ऑपरेशन चक्र 2 साइबर अपराधी, चक्र भी, चक्र वाला जो भी क्रम आगे भी आएगा, अभी भी है पीछे भी है, ये सीबीआई का होगा, साइबर अपराधी के लिए होगा, साइबर अपराधी के लिए होगा। ऑपरेशन आयरन स्वाड, आयरन स्वाड इजराइल हमास के खिलाफ लड़ाई का कोड नाम, उस समय जो वायरल हुआ था इजराइल हमास वाला, उसमें आयरन स्वाड होगा। शुरू में भी बताया है कि आयरन स्वाड जो होगा इजराइल का होगा। ऑपरेशन सजग, सजग रहिए, भारतीय तट जो कोस्ट गार्ड होते हैं उनके द्वारा ही किया गया है ऑपरेशन सजग, कि जो तट पर जो सुरक्षा है उसको बढ़ाने के लिए ऑपरेशन सजग, कि सजग रहिए। तो चलिए, इतना हम लोग का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। वीडियोज को 2-3 बार देखिए, आपको याद होगी, नहीं कैसे याद होगी, जुड़े हुए हैं तो आगे आपको भी कराते रहेंगे। जुड़े रहिए आरआर कैंपस से। धन्यवाद, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा पसंद आने पर। धन्यवाद।